हेलो मेरे खाने के शौकीन दोस्तों। आज हम बना रहे हैं छोले की सब्जी। लेकिन ये छोले की रेसिपी मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने रात भर 1 कटोरी के करीब चने भिगोए हैं। तो वो अभी देखिए अच्छे से भीग गए हैं। तो थोड़ा सा इनको फोड़ के देख लेते हैं, मसल लेते हैं इनको। इससे इनका ऊपर का छिलका निकल जाएगा। तो अभी मैं इनको 4-5 उबाल दूंगा। तो इसको कुकर में डाल के, और पानी उतना ही डालना है कि वो उस छोले के ऊपर की सतह तक आ जाए। तो अभी कुकर में 5-6 सीटी लग गई है। तो अभी इसे हम अलग कर लेते हैं और आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हमारे छोले ठंडे होते हैं तब तक हम थोड़ा ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब सरसों का ऑयल लिया है। अभी सरसों का ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है। और जीरा जैसे ही चटकने लग गया तो उस टाइम पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, उसको इसमें डाल दिया है और उसको थोड़ी देर स्टर कर लेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसमें मैं टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रहा हूँ। उस टोमेटो प्यूरी को मैं इसमें डाल लेता हूँ और थोड़ी देर उसको स्टर करके पकाता हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों, हमारा टोमेटो प्यूरी जो हमने उसमें यूज़ किया था उसको धीरे धीरे स्टर करते करते ये थोड़ा थिक हो गया है। तो मतलब अभी थोड़ा पक गया है। इस टाइप पे मैं इसमें हमारे जो सूखे मसाले हैं वो यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक मैंने यूज़ किया है। इन मसालों को भी हम टोमेटो ग्रेवी के साथ धीरे धीरे स्टर करते हुए पका लेंगे और फिर इनको ऊपर ढक्कन लगा के थोड़े कम आंच पे धीरे धीरे पकने देंगे। जब तक हमारा मसाला पकता है तब तक हम छोलों को देख लेते हैं। तो अभी हमारे छोले जो है वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं और थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। तो मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ और इस छोले से ही हम थोड़ा सा एक अलग तरीके का पेस्ट बनाएंगे। तो जो छोले का बचा हुआ पानी है उसको हम अलग रख लेते हैं, इसको बाद में हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और जो छोले हैं उनमें से 2-4 चम्मच छोलों को हम ग्राइंड करके अलग पेस्ट बना के रख लेंगे, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक गया है। तो अभी मैं इसमें जो अपन ने चने का जो पानी रखा था बॉयल वाला, उसको मैं इसमें ग्रेवी के लिए यूज़ कर लूँगा और इससे अपना ग्रेवी थोड़ा थिन हो जाएगा। दोस्तों, अब इस ग्रेवी में मैं चनों का वो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिसको अपन ने बॉइल्ड चनों को अलग निकाल के ग्राइंड किया था, उसको इसमें डाल देता हूँ। और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए स्टर करते हुए पका लेंगे। इस ग्रेवी में अच्छी खुशबू के लिए मैं थोड़ा चना मसाला यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने स्पेशली छोले के लिए गरम मसाला बनाया है, जिसको आप मेरी किसी अलग रेसिपी में देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी अपना ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अभी इसको थोड़ा पतला करने के लिए मैं इसमें गर्म पानी यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी रेसिपी बनाओ, कोई भी डिश बनाओ, उसमें जब आप ऊपर से पानी डालते तो थोड़ा गर्म करके डालें। तो उससे क्या ना, अपना प्रोसेस है वो धीमे नहीं होगा, जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और मैं ये पानी इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ी देर एक उबाल तक घुमा लेते हैं। इसके बाद में हम उसमें बॉइल्ड एक चने को यूज़ करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी में उबाल आ गया है। तो अभी अपन इसके अंदर जो उबाले हुए छोले हैं उनको इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए घुमाते हुए इनको पका लेंगे।
अपना छोला ग्रेवी पक गया है, तो अभी इसमें थोड़ा हरा धनिया काट के डाल दिया है मैंने, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और उसके बाद में इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो अभी अपना रेसिपी पूरा रेडी है, इसे मैं अलग बर्तन में निकाल लेता हूँ। अभी लास्ट प्रोसेस में हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसमें हरी मिर्च, कसूरी मेथी यूज़ करेंगे। तो अभी तड़के के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल को गर्म कर लिया है, उसके अंदर कसूरी मेथी, लंबी कटी हुई ग्रीन चिल्ली और अदरक के लच्छे, उनको थोड़ी देर पका लिया है और उसको हम अपने जो छोला ग्रेवी है इसके अंदर डाल देंगे। तो इसे घर में ट्राई कीजिए और इसको आप रोटी चावल के साथ ट्राई करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा।